बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में आता है, काफ़ी दफ़ा फाइनल एग्जाम्स में आ भी चुका है। और वो कौन सा टॉपिक है? पोटेंशियोमीटर। ठीक है, पोटेंशियोमीटर देखने से पहले मेरी रिकमेंडेशन है कि पहले आप रियोस्टेट को समझना आपके लिए लाजमी है। अगर रियोस्टेट की समझ आ गई तो पोटेंशियोमीटर भी उसी का, आप कह सकते हैं कि उसी का जुड़वा भाई है। ठीक है, तो अगर रियोस्टेट की समझ है तो पोटेंशियोमीटर की भी समझ आ जाएगी। अगर रियोस्टेट आपको समझ आए तो लिखे रियोस्टेट बाय फिजिक्स का सफ़र यूट्यूब पे लिखे तो इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें इसकी बताना चाहता हूँ। देखिए, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्या, पहले हम पोटेंशियोमीटर की छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ों पे यानी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पे इंशाल्लाह जाएंगे। कोशिश करेंगे कि बिल्कुल बेसिक्स से आपको लेके ऊपर चलें। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर समझने के लिए कोशिश करें कि वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको इसकी एक एक चीज़ समझ आ जाए। इंशाल्लाह इसमें आज कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, टोटल इसको मक्खन मलाई कर देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो, पोटेंशियोमीटर हमारे पास क्या है। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस वेरी एक्यूरेटली। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती है वेरी एक्यूरेटली। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, मेजर करती है, ये डिवाइस है। लेकिन जहन में एक क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट मीटर भी मेजर करता है, तो अगर वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है तो हमें पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं हम। पहले उस चीज़ पे आते हैं। तो देखिए, फर्ज करें हमारे पास ये कोई सर्किट है। ठीक है, कोई बैटरी यहाँ पर हमने अटैच की है और बैटरी के साथ मैंने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस अटैच कर दिया है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। जब इस रेजिस्टेंस के साथ मैं बैटरी अटैच करूँगा, ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं कैसे मेजर करूं, तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगा देते हैं सर्किट में। ठीक है, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मैंने साथ में छोटा सा वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, अब देखो, हमें पता है कि जो वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होनी चाहिए। ठीक है, जो वोल्ट मीटर है उसकी रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होनी चाहिए ताकि करंट जो यहाँ से आ रहा है वो सारे का सारा यहाँ पर जाए, यहाँ पर ना जाए। ठीक है, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इतनी हाई होनी चाहिए कि जो करंट है वो सारा इस सर्किट में मूव करता रहे, इस वोल्ट मीटर की तरफ है ना जाए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी हाई तो होती है लेकिन थोड़ा बहुत करंट इसमें चला ही जाता है। जब थोड़ा बहुत करंट इसमें चला जाता है तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताएगा वो वेरी एक्यूरेट नहीं होगा। यानी ये हमें जो आंसर देता है वो 97 से 98 से 99% तक हमें करेक्ट आंसर देता है, लेकिन 100% करेक्ट आंसर नहीं देता। ठीक है, 95 से 99 के दरमियान हमें ये करेक्ट आंसर देता है। ठीक है, लेकिन 100% करेक्ट इसका आंसर नहीं होता क्योंकि थोड़ा सा करंट इसमें चला ही जाता है। ठीक है, तो अगर हमें वोल्ट मीटर से एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान मेजर करना है तो हमें वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से हम वोल्ट मीटर से ज़्यादा एक्यूरेटली जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वो ये डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। बात करेंगे इस पर पोटेंशियोमीटर। इसके अलावा और भी हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, CRO है, ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये भी हमारे पास यूज़ होती है इसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक्यूरेटली। ठीक है, डिजिटल वोल्ट मीटर भी यूज़ होता है। ठीक है, वो भी हमारे पास यूज़ होता है एक्यूरेटली इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, लेकिन ये क्या है, ये काफ़ी कॉस्टली है। ठीक है,
और ये हमारे पास क्या है, ये बहुत ज़्यादा लेस प्राइस में हमारे पास आता है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर। तो हम इनकी बजाय इससे हम एक्यूरेटली पोटेंशियोमीटर यूज़ कर सकते हैं। एक और भी क्वेश्चन आता है कि अगर हम इससे एक्यूरेटली पोटेंशियोमीटर से एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं तो फिर हम आज भी वोल्ट मीटर की यूज़ करते हैं। देखिए वोल्ट मीटर होता है छोटा सा, आराम से जो है हम इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन पोटेंशियोमीटर के लिए वो काफ़ी बड़ा सर्किट चाहिए, उसको हम उठाकर हर जगह पर नहीं लेके जा सकते। इस वजह से आज भी हम जो है वोल्ट मीटर ही यूज़ करते हैं। बताएंगे वो किस तरह से इतना बड़ा सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ ये होगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि पोटेंशियोमीटर के यूजेस क्या है, यूजेस फिर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर जो यूज़ होता है वो एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ होता है। जैसे हम रियोस्टेट में पोटेंशियल को डिवाइड कर सकते थे, ठीक है, वो टर्मिनल स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इधर उधर मूव करके, ठीक है, तो हम क्या करते थे, उसकी पोटेंशियल को चेंज करते थे। इसी तरह ये भी एज अ पोटेंशियल डिवाइडर काम करता है, ठीक है। एक पहला यूज़ ये हो गया, टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ सेल। किसी भी अननोन सेल की ईएमएफ को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। फर्स्ट करें मैं बाजार से ये सेल लेके आया हूँ, मुझे नहीं पता कि इसका ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, 15 वोल्ट का है, ठीक है, तो मैं पोटेंशियोमीटर के जरिए से मेजर कर सकता हूँ कि इस सेल का ईएमएफ कितना है। थर्ड आती है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल्स। दो सेल्स हैं और हमें उन दोनों सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है, तो वो भी हम पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं। वो सारा कुछ बताएंगे कि किस किस तरह से करते हैं, ठीक है। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है, अभी हमने पोटेंशियोमीटर शुरू भी नहीं किया। टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हम उसको भी इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 यूजेस हैं। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन सारे यूजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियोमीटर एज अ कॉन्टिन्यूस पोटेंशियल डिवाइडर कैसे वर्क करता है, ठीक है। उससे भी पहले हम डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन क्या है और ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज़ होता है। अगर आपको रियोस्टेट आता है तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल हलवा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। तो पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन में देखिए कि अ लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, जो मेन पार्ट्स है वो क्या है, इसकी एक लॉन्ग वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की, ठीक है। कि फर्ज करें हमारे पास ये क्या है, एक वायर है और हर जगह इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। वो क्या है, बिल्कुल सेम है। यानी हमने एक ऐसी वायर ली है जो ये नहीं है कि कहीं से मोटी है कहीं से पतली है, थ्रू आउट वो वायर क्या है, बिल्कुल सेम क्रॉस सेक्शन एरिया की है। एक चीज़ ये याद रखनी है, ठीक है। तो मेन इसमें पार्ट यही है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, ये वही वायर है, ठीक है। ये वही वायर है जो मैंने वहाँ पर बनाई हुई है। अब देखिए वायर भी रेजिस्टेंस शो करती है, क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, ठीक है, कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। अब अगर इतनी वायर है तो रेजिस्टेंस कम है, इतनी है तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर है तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा इसकी होगी, यानी वायर भी रेजिस्टेंस शो करती है। तो हम कह सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है L, ठीक है ना, मतलब जितनी लेंथ होगी उतनी इसकी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये हमने इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ये वायर बना ली है, ठीक है ये वो वायर ही, लेकिन मैंने इसको रेजिस्टेंस से शो कर दिया, ठीक है। ये वाली वही वायर है, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, एक बैटरी से अटैच कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया, पोटेंशियोमीटर बन गया, ठीक है। अब इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज़ करते हैं वो चीज़ देखें। सबसे पहले इसके कुछ नाम रख लेते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसका EMF E है, ठीक है। बताते हैं सारी कहानी कि ये किस किस तरह से होगा, टोटल कॉन्सेप्ट आपको आज इसका देंगे, ठीक है। और यहाँ से लेकर ये जो रेजिस्टेंस है ये पूरी वायर की, ये जो पूरी वायर की रेजिस्टेंस है इसको मैं कैपिटल R का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको मैं A का नाम दे रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इसको मैं B का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो टर्मिनल A और B। अब गौर से देखना है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो जो पोटेंशियल बैटरी के इस टर्मिनल का यहाँ पर होगा, मतलब फर्ज करो यहाँ पर इसका पोटेंशियल V है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल 0 है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव लो पोटेंशियल होता है और पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है। V कोई भी पोटेंशियल 10, 20 कोई भी पोटेंशियल हो सकता है। अब जितना पोटेंशियल यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होगा, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, V,
ये वाला पोटेंशियल जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0। तो V से लेकर 0 तक यह क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अब देख रहे हैं कि हम इसको एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ देखनी है। अब गौर से सुनो, मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक वोल्ट मीटर अटैच कर दिया, वोल्ट मीटर अटैच कर दिया, और उसके साथ ये एक लगा दी जॉकी। नया वर्ड है ना, जॉकी। वोल्ट मीटर लिया और उसके साथ एक जॉकी लगा दी। बताते हैं जॉकी क्या होती है। और ये जो जॉकी है, ये जो जॉकी है पेंसिल की तरह की होती है। ये जो जॉकी है ये इस रेजिस्टेंस पर ऐसे मूव कर सकती है, आगे पीछे मूव कर सकती है। ये चीज़ याद रखनी है, जॉकी इस रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टिव वायर पर ऐसे आगे पीछे मूव कर सकती है। जॉकी हमारे पास एक मेटल की पेंसिल होती है जिसको आगे से हमने ऐसे तराशा हुआ होता है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि इसी तकरीबन इसी शेप की होती है। ये मार्कर है और ये आगे से ऐसे तराशा हुआ है, तो एक मेटल की पेंसिल है उसको आगे तराशा हुआ है, ठीक है। बताते हैं इसका काम भी क्या है। पहले जैसे कंस्ट्रक्शन की बात करें कि इसमें लगा हुआ क्या है। अभी हम ऐसा पोटेंशियल डिवाइडर इसको यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। जॉकी है ये आसपास ऐसे मूव कर सकती है, JOCKY जॉकी, ठीक है। तो ये और होगी इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल। अब हम इसकी वर्किंग में बात करते हैं। उससे पहले देखो, अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसको कम वोल्टेज चाहिए क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। अगर हम पंखा यूज़ कर रहे हैं तो पंखे को और ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, रेजिस्टेंस और ज़्यादा वो ऑफर करता है। AC यूज़ कर रहे हैं, एयर कंडीशनर, तो उसमें रेजिस्टेंस और ज़्यादा ऑफर होती है और उसको पोटेंशियल और ज़्यादा चाहिए। यानी जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा कि देखो, जब मैंने जॉकी यहाँ पर रखी हुई है इस पॉइंट पर, इस टर्मिनल को मैं C का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है उसको R का नाम दे देता हूँ, ठीक है। R का नाम दे दिया, ठीक है। अब गौर से सुनना है, अगर मैं जॉकी यहाँ पर रखूँ, अगर मैं जॉकी यहाँ पर यानी इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को उठाकर यहाँ पर रखूँ, तो ये जो पोटेंशियल ये जो हमारे पास वोल्ट मीटर लगा है ये पोटेंशियल डिफरेंस कम बताएगा। फर्ज करें ये वोल्ट मीटर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कम बताएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, जॉकी को उठाकर यहाँ पर ले गया, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इन दो पॉइंट्स के दरमियान में ज़्यादा। तो ये वाला जो वोल्ट मीटर है फर्ज करो ये हमें रीडिंग कुछ इस तरह से दे देगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी जॉकी को उठाकर मैं इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान यानी C टर्मिनल अब यहाँ पर चला गया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ गया। तो वोल्ट मीटर ने पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा हमें बताया, ठीक है। बड़ा सा इसको करके बना देते हैं। तो वोल्ट मीटर ने हमें पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा हमें बताया, यानी कि इससे हमें बात ये पता चली है कि अगर मैं जॉकी को यहाँ पर रखूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस कम, यहाँ पर रखूँ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा, यहाँ पर रखूँ पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा, यहाँ पर रखूँ पोटेंशियल डिफरेंस और ज़्यादा, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान। यानी कि ये जो पोटेंशियोमीटर है ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर नहीं काम कर रहा, ठीक है, कि टर्मिनल A और C के दरमियान पोटेंशियल कम या ज़्यादा हो रहा है। कब? जब मैं जॉकी को इधर से इधर आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव कराता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर है ये क्या है, ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर काम करता है, ठीक है। इसकी अगर इक्वेशंस हम निकालें सेम रियोस्टैट की तरह है, ठीक है, उसमें जैसे A और C टर्मिनल थे उसमें पोटेंशियल वगैरह चेंज होता था। अगर हम इसकी इक्वेशन निकालें तो जो टोटल करंट इसमें से गुजर रहा है वो कितना है, I इज इक्वल टू E/R, I इज इक्वल टू E/R, ठीक है। करंट जो इस रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है, बैटरी का EMF E और ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये R है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिवाइडर हम कौन से दो टर्मिनल्स को यूज कर रहे हैं, गौर से सुनना है। A और C को हम ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं ना, तो ये R भी क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। अगर इतना यहाँ पर C टर्मिनल है तो स्मॉल R इतना होगा, स्मॉल r इतना। अगर यहाँ पर है तो ये स्मॉल r इतना, ठीक है। तो ये स्मॉल r ये रेजिस्टेंस है A और C के दरमियान, कैपिटल R A और B के दरमियान रेजिस्टेंस है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या करते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है VAC,
पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने लगे हैं, वो कितना है I इंटू आर। I इंटू आर कैसे कि करंट इसमें से I गुजर रहा है, रेजिस्टेंस A और C टर्मिनल के दरमियान कितनी है, स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं I की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, E डिवाइडेड बाई R इंटू क्या, स्मॉल r, और VAC इज इक्वल टू R ओवर R इंटू E, ठीक है। यही इक्वेशन थी निकली रियोस्टैट में भी, ठीक है ना। तो A और C के दरमियान हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल को ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसका फार्मूला क्या होगा, अगर हमें ये स्मॉल रेजिस्टेंस पता है कि इतनी रेजिस्टेंस कितनी है, अगर ये कैपिटल R ये टोटल रेजिस्टेंस पता है, EMF ऑफ बैटरी पता है, तो हम ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है A और C के दरमियान, ये हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो पोटेंशियोमीटर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस तरह से काम करता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम पोटेंशियोमीटर से किसी भी सेल का EMF कैसे फाइंड करने जा रहे हैं, ये असल हमारे पास कहानी है, ठीक है। तो ये सुनना लाजमी है। अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं कि हाउ टू डिटरमाइन द EMF ऑफ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के जरिए से किसी सेल का EMF कैसे फाइंड करते हैं, हम वो चीज़ देखने जा रहे हैं। अब मैं एक बाजार से सेल लेके आया हूँ, मुझे नहीं पता कि इसका EMF कितना है, तो वो हम पोटेंशियोमीटर से कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज़ देखने लगे हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि इसमें लगा हुआ क्या क्या है। तो देखो एक सेल हमने अटैच किया जिसकी जो EMF है वो E है, साथ में वही वायर अटैच की, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस R है, टर्मिनल A लिया, टर्मिनल B लिया, ठीक है। अब मैंने किया क्या है कि इस टर्मिनल A के साथ मैंने एक सेल अटैच कर दिया, जिसका EMF मुझे मालूम नहीं है, जिसके EMF को मैंने नाम दिया EX का, इज इक्वल टू आगे क्वेश्चन मार्क, कि मुझे इसका EMF पता नहीं है, इसका पता है, इसका नहीं पता, ठीक है। आगे मैंने अटैच कर दिया गैल्वानोमीटर, और ये वही स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट या जॉकी मैंने साथ अटैच कर दी, जो इस सर्किट में इस तरह से मूव कर सकती है, ये चीज़ें होगी, ठीक है। अब देखो हमने इसमें फाइंड क्या करना होता है, हमने ऐसा पॉइंट इसमें फाइंड करना होता है, गौर से सुनना है, ऐसा पॉइंट इसमें हमने फाइंड करना होता है कि जिसमें गैल्वानोमीटर जो है वो करंट जीरो शो करे। जब करंट जीरो शो करेगा गैल्वानोमीटर, इसका मतलब है कि इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि हमने नल पॉइंट ढूंढना है कि जिसमें गैल्वानोमीटर जीरो करंट शो करे, ठीक है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ देखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ देखनी है। अगर नल पॉइंट फाइंड हो गया तो हम इस बैटरी का EMF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ देखनी है किस तरह से। गैल्वानोमीटर हमारे पास यूज होता है करंट को डिटेक्ट करने के लिए या करंट को, स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब गौर से एक चीज़ सुननी है कि देखो अगर मैंने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से हमें वो नल पॉइंट मिलेगा, फिर बताते हैं कि किस तरह से हम बैटरी का EMF फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले नल पॉइंट को समझो कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैंने जो है ना ये जॉकी को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो जो गैल्वानोमीटर है, ये फर्ज करो गैल्वानोमीटर को मैं बाहर बना रहा हूँ, इसकी नीडल ने डिफ्लेक्शन है यहाँ पर शो की, मतलब कि गैल्वानोमीटर में करंट आ रहा है, यानी अभी हमें नल पॉइंट नहीं मिला। बताएंगे नल पॉइंट हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, अभी बस जस्ट देखते जाएं। अब मैंने जॉकी को यहाँ से रिमूव किया, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया। अब गैल्वानोमीटर ने जो करंट है वो कम कर दिया, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना, रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इसके क्रॉस बढ़ता जा रहा है। अब मैंने क्या किया, इसी जॉकी को या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को उठाकर यहाँ पर रख दिया, ठीक है। जब यहाँ पर रखा तो गैल्वानोमीटर ने एकदम से जीरो डिफ्लेक्शन शो कर दी, दरमियान में यहाँ पर जीरो होता है, यानी कि जब मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ऐसे मूव करता जा रहा हूँ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी इसकी नीडल जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी करंट जीरो शो करेगा। तो उसी पॉइंट को हम कहेंगे नल पॉइंट, और वही हमें बताएगा कि इसका EMF कितना है। वो कैसे बताएगा वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बैटरी का फर्ज करो जो पोटेंशियल है वो V है, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे होता है, इसको जीरो मान लेते हैं। तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा वही इस पॉइंट पर होगा, क्योंकि दरमियान में कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल V, यहाँ पर जीरो,
ठीक है, जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा। तो इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V और 0 है। ठीक है, अब गौर से सुनना है, हमारे पास ऐसा पॉइंट आ गया कि जिसमें गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब ये है, गौर से सुनना है, इसका मतलब ये है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के क्रॉस है, ठीक है, इस वायर के क्रॉस है, इतने हिस्से में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के दो टर्मिनल्स के दरमियान भी है। ठीक है, जब फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं, जब गैल्वानोमीटर 0 करंट शो करेगा, इसका मतलब है कि जितना पोटेंशियल यहाँ पर है, ठीक है, जितना यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, उतना ही इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। तो तब कोई करंट गैल्वानोमीटर में शो नहीं होगा, मतलब कोई करंट इस सर्किट में फ्लो नहीं करेगा, और हमने वही पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल भी दे देते हैं किस तरह से। फर्स्ट करो, अगर देखो ये एक दो कंडक्टर मैंने ले लिए हैं ऐसे अपने पास है, ये भी एक कंडक्टर, ये भी और ये भी। अब मैंने कहा कि इसका जो कंडक्टर पोटेंशियल है 5 है, इसका 3 है, इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 5 है। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल 5 और 3 है, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट फ्लो करेगा। 5 और 4 है, पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस 5, यहाँ पर भी 5, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो यही हमारे पास सिचुएशन इधर भी आई है कि यहाँ पर जब हमने जॉकी रखी गई थी तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हुआ, तो करंट फ्लो करता रहा। यहाँ पर रखी है, अभी भी सेम नहीं हुआ, करंट फ्लो करता रहा। जॉकी को जब मैंने यहाँ पर रख दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया, दो टर्मिनल्स के दरमियान जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर हो गया। तो तब मैंने कहा कि जो गैल्वानोमीटर वो करंट 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो अब देखो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के दरमियान होगा, ए और सी के दरमियान में, वही पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का होगा, वही EMF इस बैटरी का होगा। तो ऐसे हम पोटेंशियोमीटर के जरिए से EMF ऑफ सेल या बैटरी हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम EMF ऑफ सेल फाइंड करते हैं। तो ये चीज़ याद रखने कि नल पॉइंट आपने देखने कि कहाँ पर मूव करते जाए, जहाँ पर गैल्वानोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो होगी वहीं पर रोक देना है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के क्रॉस है, उतना इस बैटरी का पोटेंशियल दो टर्मिनल, उतना ही EMF इस बैटरी का भी है, उतना ही इन दो बैटरी के जो दो टर्मिनल्स हैं, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो टर्मिनल्स के दरमियान भी है। ठीक है, तो वही उस बैटरी का क्या है, EMF है। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकल थोड़ी सी देखते हैं और इसको एग्जाम्पल के जरिए से फिर इस पे आएंगे, दोबारा इसको समझाएंगे, एग्जाम्पल के जरिए से समझाएंगे पूरी वैल्यूज़ वगैरह रख के। लेकिन फिलहाल देखते हैं इसका मैथमेटिकल हमारे पास क्या आता है। तो देखें, VAC इज इक्वल टू स्मॉल r ओवर कैपिटल R, और यहाँ पर था E। ये इक्वेशन हमने पीछे डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक और रिलेशन आता था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शन है R के, कि जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जब इसके इक्वल हो जाएगा तो करंट 0 शो करेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, यहाँ पढ़ के आ चुके हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू रो स्मॉल l डिवाइडेड बाई A। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दो। तो VAC इज इक्वल टू R की जगह जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे रो L डिवाइडेड बाई A, और जब इसकी जगह पुट करेंगे तो रो कैपिटल L डिवाइडेड बाई A, और यहाँ पर E उसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रो से काट गया, A से काट गया, तो VAC हमारे पास क्या आया, स्मॉल l डिवाइडेड बाई L इंटू E। ठीक है, और VAC को मैं EX भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये हमारे पास A और C का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो EX। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं लेंथ की सूरत में। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ करना है। अब यहाँ पर देखो पहले ये वैल्यू हमने ये वाली कौन सी ली थी, स्मॉल r का आता है इस रेजिस्टेंस को। ठीक है, अब हम लेंथ के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। ठीक है, लेंथ के रिस्पेक्ट में,
और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा आसान है। अब मैं वैल्यूज़ वगैरह पुट करके वो सारी आंसर आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है, गौर से सुनना है। अब फर्स्ट करो, ये जो टोटल लेंथ है वायर की यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है, कैपिटल एल मान लिया। अब ए से लेकर सी तक ये जो लेंथ की वायर की लेंथ है वो हम स्मॉल एल ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लेंथ के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो EMF ऑफ बैटरी है वो E है, ठीक है। अब गौर से सुनना है, मैं इसकी वैल्यूज पुट करने लगा हूँ, ठीक है। अब मान लो कि ये जो हमारे पास बैटरी है ना, इसका तो EMF नाउन है, इसका मैं कह रहा हूँ कि 20 वोल्ट है। कितना है, 20 वोल्ट, यानी कि हायर पोटेंशियल इसका 20 है, यानी इसके दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 20 है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 20 0 लो पोटेंशियल है, उसको मैंने 0 मान लिया है, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर जितना यहाँ पर पोटेंशियल है उतना ही यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 20, ठीक है। बड़े मज़े की कहानी इसमें से निकलने वाली है। लेंथ में मान लेता हूँ कि टोटल 10 मीटर है फॉर एग्जाम्पल, इस पूरी वायर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, मैंने इसको कितना मूव कराया, ऐसे मूव करते 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 यहाँ पर दरमियान में कहीं बार जब लेके आया तो गैल्वानोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो की। तो जब मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ मेजर की वो मेरे पास आई 5 मीटर, ठीक है। तो अब देखो हम इससे वैल्यूज कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो L इज इक्वल टू 5 मीटर, कैपिटल L इज इक्वल टू 10 मीटर, E इज इक्वल टू 20 वोल्ट। फाइंड क्या करना है, EX फाइंड करना है। अब देखना कितनी आसानी से इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो फार्मूला क्या है, EX इज इक्वल टू स्मॉल l ओवर कैपिटल L इंटू E, और यहाँ पर स्मॉल l की जगह जब उसकी वैल्यू पुट करेंगे 5 डिवाइडेड बाय L क्या कितना है 10, E कितना है 20, तो 10 1s are 10, 10 2s are 20, 5 2s are कितना आएगा 10, तो EX इज इक्वल टू 10 वोल्ट। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास बैटरी है ये 10 वोल्ट की है। ऊपर वाली बैटरी कितनी है, 20 वोल्ट की, दरमियान में कितना है 10 वोल्ट है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है। गौर से सुना, बड़े मजे की बात आने वाली है। यहां से लेकर 20 वोल्ट है तो कहीं दरमियान में 10 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। तो मैं मूव करता गया करता गया, अब मुझे नहीं पता कि इसका EMF कितना है, मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन जिस दुकानदार ने दिया है फर्स्ट करो उसको पता है, लेकिन उसने ऊपर से मिटा दिया है, अब उसको पता है 10 वोल्ट है। अब देखो मैं ऐसे जॉकी को मूव करता गया करता, कहीं जब दरमियान में जॉकी आई ना, यानी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट गैप जब दरमियान में आया, एकदम से गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन 0 शो कर दी। अब देखो दरमियान में कहीं इतना, यहाँ से लेकर A से लेकर C तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 10 वोल्ट था, यानी कि इधर अगर 10 वोल्ट है और गैल्वानोमीटर ने 0 डिफ्लेक्शन शो कर दिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ भी 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी अगर यहाँ पर 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो बैटरी का जो EMF है वो भी 10 वोल्ट है। तो इस तरह से हम जॉकी को मूव करके पहले नल पॉइंट देखते हैं कौन सा है, या जहाँ पर गैल्वानोमीटर 0 करंट शो करें, जब वो मिल जाता है तो फिर हम कहते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अगर लेंथ हमें पता हो, E पता हो कि कितनी बैटरी हमने साथ में बड़ी वाली बैटरी कितनी लगाई है, तो हम अननोन बैटरी का EMF फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब एक और कंसेप्चुअल चीज़ आपको बताते जाएं, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर बैटरी के दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है तो लाजमी नहीं है कि इस रेजिस्टेंस को भी 20 वोल्ट मिले। इसको फर्स्ट करो मिलेगा 16 वोल्ट मिल जाएगा, 18 वोल्ट मिल जाएगा, 0 और 18। क्यों? क्योंकि इसकी अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, कुछ वोल्टेज वो खा जाएगी। अगर मैंने यहाँ पर 20 लिया है, यहाँ पर 0 लिया है, इसका मतलब यह है कि मैंने जो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको मैंने इग्नोर करके ये लिया है, ठीक है। वरना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी पोटेंशियल खा जाती है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल हमें इन दो टर्मिनल्स के दरमियान मिलता है वो उतना नहीं मिलता जितना बैटरी का EMF होता है, ठीक है, वो उससे थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने 20 लिया, यहाँ पर 0 लिया, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करके लिया, जस्ट पोटेंशियल मीटर का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं टू डिटरमाइन द EMF ऑफ सेल। अब हम देखते हैं कि दो जो सेल्स हैं उसके हम EMF को कंपेयर किस तरह से करते हैं, ठीक है।
अभी हम देखते हैं कि हम दो सेल्स का ईएमएफ आपस में कैसे कंपेयर करते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पहले देखें हमने किया क्या है कि हमने एक बैटरी ली, वही पोटेंशियोमीटर का सारा सर्किट बनाया, ये एक वायर अटैच की और टर्मिनल ए के साथ ये एक बैटरी ये अटैच कर दी जिसका हमने ईएमएफ कंपेयर करना है दूसरी बैटरी के साथ। एक बैटरी ये हमने कनेक्ट कर दी, ठीक है। इसको नाम E1 का दे लिया, इसको नाम E2 का दे लिया, ठीक है। अब इन दोनों के पहले ईएमएफ हमने निकालने हैं, फिर इन दोनों के ईएमएफ को हमने कंपेयर करना है। अब वो किस तरह से करेंगे ये चीज़ देखनी है। पहले मैं इस बैटरी का निकालता हूँ, इस सेल का निकालता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको इसके साथ अटैच कर दिया। अब जब इसको इसके साथ अटैच किया गैल्वानोमीटर के साथ और जॉकी के साथ, तो ये सारा सर्किट क्या हो गया, ख़त्म। अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस पूरे सर्किट से, क्यों, इसमें करंट आ ही नहीं रहा, ठीक है, इसमें करंट आ ही नहीं रहा, जस्ट बैटरी E1 का है। अब मैंने क्या किया, इस जॉकी को पहले इधर रखा, गैल्वानोमीटर ने नल पॉइंट हमें नहीं दिया, यहाँ पर रखा, नहीं दिया, यहाँ पर रखा। जैसे ही मैंने इस जॉकी को मूव करके यहाँ पर किया तो गैल्वानोमीटर ने एकदम से जीरो डिफ्लेक्शन शो कर दी, मतलब आप इस सर्किट में कोई करंट मूव नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो जो मैंने नोट की वो कितनी आई, EX इज इक्वल टू L1/L इंटू E, ठीक है, ये E1 है। किस तरह से, ये जो हम लेंथ ले रहे हैं इसको मैंने L1 का नाम दे लिया और ये जो टोटल लेंथ है ये L का नाम दे लिया। तो L1 लेंथ हम जब यहाँ पर चल के गए तो हमारे पास गैल्वानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया और मैंने कहा जितना यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस उतना इस बैटरी का, और मुझे मालूम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमने क्या की कि यहाँ से कनेक्शन इसका तोड़ दिया। अब मैंने इस गैल्वानोमीटर का कनेक्शन इस बैटरी के साथ कर दिया, यहाँ पर रास्ता ओपन है, यानी अब इस बैटरी का कोई ताल्लुक नहीं है इस सर्किट के साथ, ठीक है। अब देखो, जब मैंने इस बैटरी के साथ अटैच किया तो जो गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, अब उसने जीरो डिफ्लेक्शन नहीं शो की, बल्कि कुछ ना कुछ उसमें से करंट गुजर रहा है, कुछ ना कुछ उसने डिफ्लेक्शन शो की। यानी कि ये जो बैटरी है इसका हो सकता है कि इससे ईएमएफ ज़्यादा हो, तो जो इसका नल पॉइंट यहाँ पर आ रहा है तो इसका नल पॉइंट भी यहाँ पर नहीं आएगा। देखो, अगर ये भी 5 वोल्ट की है, ये भी 5 वोल्ट की है, तो दोनों का नल पॉइंट सेम होगा। यहाँ पर इसका भी गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसका भी गैल्वानोमीटर यहाँ पर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। लेकिन अगर फर्ज करो ये 5 वोल्ट की है, ये 7 वोल्ट की है, तो इसका नल पॉइंट तो यहाँ पर आ जाएगा, ये ऊपर वाली 5 वोल्ट वाली का। लेकिन ये जो नीचे वाली है जो 7 वोल्ट की है, उसका नल पॉइंट कहीं आगे जाके आएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब मैंने क्या किया कि E2 बैटरी लगाई, जब गैल्वानोमीटर साथ अटैच किया तो गैल्वानोमीटर ने करंट जीरो शो नहीं किया। मैंने क्या किया कि जॉकी को उठा कर यहाँ पर ले गया, तो जैसे ही थोड़ा सा पॉइंट आगे किया एकदम से गैल्वानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो कर दी और मुझे पता चल गया कि इस बैटरी का ईएमएफ क्या है। तो जितना इस दो टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, उतना ही इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना इस बैटरी का ईएमएफ होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने क्या किया कि ईएमएफ दोनों बैटरीज के अलग अलग से निकाल लिए। तो जो इस बैटरी का ईएमएफ निकला उसके लिए ये जो लेंथ है, ये मैं L2 कर देता हूँ, ठीक है। उसके लिए तो इतनी लेंथ थी ना E1 के लिए, E2 बैटरी के लिए लेंथ और ज़्यादा होगी जहाँ पर हमें नल पॉइंट मिला। तो E2 के मैंने यहाँ पर लिखा L2 डिवाइडेड बाई L इंटू E, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया इनकी रेशो लेने के लिए। E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L ओवर L2 डिवाइडेड बाई L, और यहाँ पर E डिवाइडेड बाई E। तो E से कट गया, ठीक है, कैपिटल L से कट गया। तो जो हमारे पास आंसर आया वो क्या है, E1 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाई L2। तो इस तरह से हम सेल्स को कंपेयर करते हैं, सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं, यानी कि जो उनके लेंथ की रेशो हमें बताएगी कि उन दोनों सेल्स के दरमियान ईएमएफ का कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हमें L1 और L2 पता हो कि जहाँ पर नल पॉइंट्स आ रहे हैं, तो हम इन दोनों के E1 और E2 सेल के दोनों के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूला के ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स कंपेयर करते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पोटेंशियोमीटर। इसे हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड करते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स में शामिल नहीं है, उसकी एक और लंबी सी कहानी है।
लेकिन कोशिश करें कि जितना आपका कोर्स है वहीं तक रखें, ठीक है। तो बहरहाल सिर्फ याद रखने के लिए याद रखें कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड करते हैं, ठीक है। आप ये समझ लें कि जो हमने वो पिछला फार्मूला पढ़ा था V=E-IR, ठीक है, EMF वाले फार्मूले से, ठीक है। तो वहीं से हम इसकी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करें, आई पता हो, ई पता हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, तो हम स्मॉल आर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल ये था हमारा आज का लेक्चर पोटेंशियोमीटर। होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।